वेलकम क्लास 11th। अब बेटा आज हम कर रहे हैं आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और इसके 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप आज देखिए इसका पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ ये इन अ फ्लूइड, ओके, हाउ प्रेशर कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फ्लूइड। ओके, तो आइए इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट, ध्यान से समझिए, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज लिक्विड। वैसे देखो पास्कल्स लॉ को ना बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में बताया गया है। ठीक है, आपको जैसे भी समझ में आता है आप उसको कर लीजिए। यहां पे जो मैंने लिखा है मैं उसके बारे में बात कर रही हूं। इसके अकॉर्डिंग क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने किसी कंटेनर में पानी लिया हुआ है, कोई लिक्विड लिया हुआ है, पानी ही नहीं कोई लिक्विड लिया है, लेकिन लिक्विड की शर्त यह है कि ये किस पे होना चाहिए? रेस्ट, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होना चाहिए। तो इस लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहां चाहे यहां, कोई भी पॉइंट अगर आप लगाओगे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो लगने वाला प्रेशर है चारों तरफ से वो क्या होगा? वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो हम इसको क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की तो डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम प्रूफ देखेंगे इसका। इतनी बात समझ में आ गई होगी। पास्कल्स लॉ क्या बताता है कि किसी भी फ्लूइड में प्रेशर किस तरह से ट्रांसमिट होगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी इक्विलिब्रियम में अगर हमने लिक्विड को इक्विलिब्रियम में ले रखा है ना, तो वहां पे अगर कोई भी पॉइंट हम कंसिडर करते हैं तो उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? हर तरफ से क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, आ जाओ इसका प्रूफ करके देख लेते हैं। अच्छा, इसके प्रूफ में हमें एक डायग्राम छोटा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ के लिए, पास्कल्स लॉ के प्रूफ के लिए हम दो चीजें मान के चलेंगे। पहला तो ये कि द फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नॉर्मल टू द लेयर। ठीक है, यानी कि लिक्विड हमारा कैसा है? रेस्ट पे है। लिक्विड या फ्लूइड हमारे पास क्या है? रेस्ट पे है। तो उसके किसी भी लेयर पे जो किसी भी, यानी अपर लेयर, लोअर लेयर, साइड वाला लेयर, कोई भी लेयर, ठीक है, किसी भी लेयर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा। सरफेस पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। दूसरा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम कंसिडर करके चलेंगे इसे प्रूफ करने के लिए। ठीक है, आइए अब देखिए, यहां पे मैंने कोई कंटेनर ले रखा है, उस कंटेनर के अंदर मैंने कोई लिक्विड ले रखा है, मान लो वाटर ले रखा है। उसके अंदर बस यहां पे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन पे जोर देना पड़ेगा अपना। सोचो जरा, हमने यहां पे ना एक एलिमेंट ले रखा है, एक छोटा सा टुकड़ा ले रखा है, और किस शेप का? यहां पे हमने राइट एंगल प्रिज्म के शेप का एक टुकड़ा ले रखा है। ठीक है, इसके दो सरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ABCDEF, है ना? ये दो सरफेसेस आपको दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूं इसको। ठीक है, ओके, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहां पे हमने एक वाटर एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, और मैंने इसके 3 साइड्स ले लिए, ये वाला एक साइड ये, एक साइड ये। ठीक है, अब मैंने कहा कि हमने क्या बोला कि लिक्विड किस में है? रेस्ट में है, और हर एक लेयर पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? नॉर्मल। तो मैंने इसके इस वाले साइड पर ADFC वाले साइड पे एक फोर्स लगाया, ADBE साइड पे एक फोर्स लगाया मतलब कंसीडर किया। ठीक है, और कैसा है वो? नॉर्मल होगा। हर सरफेस पे कैसा होगा? हर लेयर पे कैसा होगा? नॉर्मल होगा। BEFC, इस पे भी एक फोर्स जा रहा है, दैट इज नॉर्मल ऑन द सरफेस। ठीक है, अब देखो इनके मैंने कुछ नाम अपनी तरफ से लिए हैं बेटा, आप अपनी तरफ से कैसे भी नंबरिंग और नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे ए वाला सरफेस, इस सरफेस के सामने वाला मैंने इसको क्या कंसिडर कर दिया? फोर्स ए। ठीक है, इस सरफेस पे लगने वाले फोर्स का नाम क्या है? ए। कौन सा सरफेस है? BEFC सरफेस पे लगने वाले फोर्स का नाम FA लिया मैंने। ADBE सरफेस पे लगने वाले फोर्स का नाम हमने क्या लिया? FC। ADCF सरफेस पे लगने वाले फोर्स का नाम क्या लिया? FB। और देखो हर एक जगह पे फोर्स को मैंने क्या दिखाया? परपेंडिकुलर। इस साइड पे भी 90 डिग्री बनता दिख रहा है, इस लोअर साइड पे भी आपको 90 डिग्री बनता दिख रहा है, और इस वाले साइड पे भी हमने क्या लिया? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक फोर्स उठा लेंगे और देखो किस तरह से प्रूफ करेंगे। देखो, अगर ये फोर्स है, ये वाला फोर्स अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी कोई ऐसा हमारा वेक्टर होता है तो उसकी हम स्प्लिटिंग करते हैं ना। अगर मेरे पास FB फोर्स ऐसा लग रहा है, सरफेस के ऊपर 90 डिग्री ये दिखा रहा है ना, तो इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, FB cos थीटा और FB sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये। अब अगर तुम कहोगे मैडम यहाँ पे थीटा कैसे आया, तो समझो जरा बेटा, इस सरफेस के ऊपर ABC का जो इंक्लिनेशन मैंने लिया हुआ है दैट इज थीटा। अब जरा सोचिए, अगर मैंने
सिर्फ इतना करके आपको समझाने की कोशिश की, होपफुली यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये सरफेस है, इस सरफेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फोर्स जा रहा है ऐसे, है ना, ये वाला जो फोर्स FB वाला जो फोर्स है वो कैसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स निकालूं, एक इधर निकल जाएगा वेक्टर कंपोनेंट और एक इधर। ठीक है, अगर ये वाला थीटा है भैया इसी लाइन के ऊपर, तो ये कितना देगा आपको, थीटा ही तो देगा, सेम एंगल ही तो देगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा था, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में 90। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितने का हो जाएगा, थीटा का होगा कि नहीं होगा। तो बस इसी वजह से यहाँ पे ये क्या आ गया, थीटा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट जो है FB cos थीटा हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, FB sin थीटा। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जहां पे थीटा बनता हो, वेक्टर वाले वीडियो देख लेना, जहां जिसके साथ थीटा हो उसको cos लगा दिया करो, अगला वाला क्या हो जाएगा, sin। प्रूफ मैंने दिया हुआ है आगे। ठीक है, तो अब यहां पे हमने क्या कंसिडर किया, देखो हमारे पास कैसे, अब देखिए ये हो गए फोर्सेस। मैंने लिक्विड को किस में ले रखा है, रेस्ट पे, तो न्यूटन्स लॉ लग जाएगा। यानी कि कोई चीज रेस्ट पे कब होती है, जब दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या हो, सेम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, FB sin थीटा। ये किस साइड को रिप्रेजेंट करेगा, FC, है ना, इस वाली साइड को। तो यहाँ पे क्या आ गया, FB sin थीटा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये जो हमने प्रिज्मेटिक एलिमेंट लिया है, यानी कि ये जो प्रिज्म की शेप वाला जो हमने वाटर एलिमेंट माना है, वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है विद रिमेनिंग फ्लूइड्स। दूसरे फ्लूइड्स भी क्या है, रिमेनिंग। तो ये वाला हिस्सा भी हमने क्या माना हुआ है, रिमेनिंग है। ठीक है, सॉरी, ये वाला हिस्सा भी हमारे पास क्या है, स्टेशनरी है ना, इक्विलिब्रियम में है। तो बाय न्यूटन्स लॉ द फ्लूइड फोर्स शुड बैलेंस इन वेरियस डायरेक्शन। न्यूटन्स लॉ के हिसाब से क्या है, जो बैलेंस फोर्स होगा तो ही तो चीज रेस्ट पे होगी, है ना। तो हमारे पास इस फोर्स को क्या कर लेंगे, बैलेंस। ध्यान से देखिए बेटा जी, यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट FB sin थीटा किसके साथ बैलेंसिंग होता हुआ दिखाई देगा, FC। ओके, ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है, वर्टिकल ये परपेंडिकुलर ये फोर्स था, जो वर्टिकल कंपोनेंट है FB cos थीटा, ये किसके साथ भैया, ये परपेंडिकुलर वाला FA, राइट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया FB cos थीटा इज इक्वल टू FA। अब जैसे हमने इस पे फोर्स मान लिया था, वैसे ही इसका क्या मान लो, एरिया मान लो, क्योंकि हमें प्रेशर को दिखाना है और प्रेशर के लिए फोर्स और एरिया दोनों चाहिए। तो देखिए इसका एरिया, यानी AD, इस वाले का एरिया, इसको मैंने एक ही लाइन पे ले लिया और रिप्रेजेंट कर दिया। अभी दिखाती हूं मैं आपको। ठीक है, तो मैंने ये वाला सेक्शन उठाया और एरिया कंसीडर किया। देखिए बेटा जी, अब इसी टुकड़े को हमने थोड़ा सा ऊपर ले लिया। फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, जो भी हमने फिगर हमारे पास, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। ठीक है, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी विल गेट, अब इसी जहां पे यहाँ पे मैंने पहले क्या माना था, FB, तो मैंने इसको क्या मान लिया, इस एरिया को, इस वाले के एरिया को मैंने मान लिया AB। ठीक है, ये वाला मैंने FC माना था, इस वाले एरिया को मैंने क्या ले लिया, AC। और इस वाले जहां पे इधर ये वाला जो फोर्स लग रहा था, है ना, ये वाला फोर्स जो हमारा लग रहा था उधर, उसको मैं उस वाले एरिया को, जिस एरिया पे लग रहा था उस एरिया को मैंने कितना ले लिया, AA। ठीक है, नई बात समझ में आई भाई। यहां पे तुमने वाटर एलिमेंट लिया था ना, तो इसका कुछ एरिया होगा ना, देख रहे हो ना। तो ये वाला, इस एरिया को मैंने क्या नाम दे दिया, AA। इस वाले एरिया को मैंने क्या नाम दे दिया, AC। और ये वाला जो एरिया देख रहे हो, इस वाले एरिया को नाम मैंने क्या दे दिया, AA। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब बोलोगे ये कहां से आया। देखिए, अगर ये ट्रायंगल है, ये अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, ये साइड मैंने AB मान लिया। भाई एरिया है, बस इस वक्त साइड लेके आपको समझा रही हूं। ये AC है और ये क्या है, AA। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होता है, साइन थीटा नहीं होता। ठीक है, तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है आपके पास, AC। हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है, AB। तो AC बाय AB जब आप करोगे तो AC कितना आ जाएगा, AB sin थीटा। सिमिलरली आपका cos थीटा वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला AA बेस वाली साइड जो है वो मेरे पास क्या है, AA, है ना। तो यहां पे जब आप इसको रखोगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस में आपके पास क्या आ रहा है, AA। और हाइपोटेन्यूज वाली साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, AB। तो AA यानी हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, AB cos थीटा। ये इक्वेशंस आ गई, 2 इक्वेशन पहले थी। अब बस इनको फोर्स और एरिया वाले को क्या कर दो, डिवाइड करवा दो। ठीक है, बस डिवीजन वाला रह गया। अभी आपने निकाला था FB sin थीटा इज इक्वल टू FC, या तो उस इक्वेशन को 1 नंबरिंग कर दो, इसको 2 1 2 ये 3 4 कर दो। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन 1 2 को 3 4 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ये और जरूर लिखना, पता चले कि आप कुछ और ही समझ के बैठ गए। ठीक है, FB sin थीटा इज इक्वल टू FC अपॉन AB sin थीटा अपॉन AC। फाइन,
यहां पे क्या हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, यानी यहां से आपके पास क्या आ रहा है, एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इक्वेशन अगर इसको आप सेकंड बनाते हो, देखो भैया मैंने इसको इक्वेशन 1 बना दिया, इसको इक्वेशन सेकंड बना दिया, ठीक है। इधर आके हमने यहाँ पे इक्वेशन इसको थर्ड बना दिया और इसको क्या बना दिया, फोर्थ बना दिया। बस फर्स्ट सेकंड को थर्ड फोर्थ रेस्पेक्टिवली से आप डिवाइड करवा दो, ठीक है। एफ बी कॉस थीटा बाय ए बी कॉस थीटा, एफ ए बाय, ठीक है, कॉस से कॉस गया, आपके पास क्या रहा, एफ बी बाय ए बी, है ना, एफ बी बाय ए बी इज इक्वल टू एफ ए बाय ए। बोलो बात समझ में आई, ये देखो तीनों आपस में बराबर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एफ ए अपॉन ए यानी एरिया ऑफ ए साइड, एरिया ऑफ बी साइड, एरिया ऑफ सी साइड, ठीक है। एफ ए एफ बी एफ सी, और यहां पे इनका रेशियो क्या दे देगा, पी ए पी बी पी सी, हो गया इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर कोई लिक्विड रेस्ट पे है तो, अच्छा एक चीज यहां पे मैं आपको बताना भूल गई थी कि भैया ये जो वाटर एलिमेंट जो हम लेते हैं ना वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा, आपको समझाने के लिए इसको जूम आउट किया गया है, ठीक है भाई, इतना बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ये जो वाटर एलिमेंट जो हम मानते हैं ना यहाँ पे छोटा सा, ये एलिमेंट इतना छोटा होता है कि सेम डेप्थ पे होता है, वाटर लेवल से सेम डेप्थ पे होगा, ठीक है। यानी यहां से जितने ये वाला साइड जितना नीचे होगा, ये वाली साइड भी उतनी नीचे होगी, ये वाली, बस इसको थोड़ा बड़ा करके हमने दिखाया है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ताकि ग्रेविटी का ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि अगर हाइट चेंज होगी या डेप्थ चेंज होगी तो ग्रेविटी का फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इतना छोटा एलिमेंट मान रखा है ताकि उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट ना पड़े, हर जगह पे ग्रेविटी क्या रहे, सेम रहे, ठीक है, ग्रेविटी का ज्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है बेटा जी, हो गया। तो दिस इज पास्कल्स लॉ, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इसके आगे वाले वीडियोस में इसकी एप्लीकेशन दे दूंगी। बाय बेटा।